तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारी जो निंगयवान होती है उसने जो क्रिमिनल होता है वो जो मार कर आ रहा होता है उसको उठे थे तो उसने जो वो रोक लिया होता है उसको। वो भी कह रही थी अब तुम्हारा यहाँ पर भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम यहीं पर रुक जाओ। तो आगे से जो है ना वहाँ पर मिस किंग वो भी अपने बिल्ले को पकड़ती है, उठा के जो वो फेंकती है, वो भी बोलती है सारी चिनार वहीं पर रुक जा। वो बिल्ला जो है लिंगर के पास जाने के बाद अचानक से ब्लास्ट होता है, वो बिल्ला बन जाता है टाइगर, वो भी खूंखार टाइगर, जिसे देखने के बाद जो लिंगर होती है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो वो शेर होता है वो काफी तेजी से चिल्लाता है, अपनी जो लिंगर होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। जो मिस किंग होती है वो नाचने लग जाती है, वो भी कहती है देखा सीनियर, देखा कितना ज्यादा कमाल का मेरा बीच। वहीं पे दौड़ता हुआ अपना मेंकटा भी आ रहा था, चिल्लाता हुआ कहता है अरे सिस्टर उसको मत मारना प्लीज रुक जाओ। तो डायरेक्ट ब्रेक मारता है। सीने भी बोल रही थी क्या हुआ तुम्हें, वो भी बोलता है रुको रुको रुको, इसको बिल्कुल भी नहीं मारना, पहले मुझे इससे कुछ पूछना है, यहाँ पर ये ह्यूमन की किडनी को क्यों ले रही है। मन में हमारा मेंकटा सोच रहा होता है वेल यार अभी तक मैं जो है कुछ कह नहीं सकता ये मिस डिंग है या नहीं है, अब मुझे नहीं पता। अगर ये निकल गई तो सीनियर को क्या मैं जवाब दूंगा, उनको कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि इससे मेरा रिलेशनशिप क्या है। तो वो भी आगे से जवाब नहीं दे रही होती, अपने मेंकटर को ही देख रही होती है। तो सीनियर निंगयवान भी पूछ लेती है तुम मुझे ये बताओ तुम वो होशियार टावर में क्यों गई, यहाँ पर जो है लोगों की किडनियां लेने के लिए। और दूसरी बात ये जो असली वाली लिंगर है वो कहाँ है। तो वो जो फेक वाली लिंगर होती है वो कोई जवाब दे ही नहीं रही होती है अपने सीनियर को। सीनियर भी कह रही थी तुम्हारे यहाँ पर जवाब देने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। वेल मुझे इतना तो पता है तुमने काफी ज्यादा लोगों को मारा, बोले तो बहुत ही ज्यादा लोगों को। वेल उनका जो है इंसाफ मुझे करना ही पड़ेगा, उनका इंसाफ जब ही होगा जब तुम मरोगी। और जो सीनियर की सोच है मेरे को तो बहुत ही ज्यादा लश लगी। तो लिंगर होती है वो भी हंसने लग जाती है, वो भी कहती जस्टिस वो भी तुम करोगी, लड़की तुम एक ह्यूमन बीइंग हो समझ आई। और यहाँ पर लोग जो है हेवन के वो तुम्हारे जो इंसानों के साथ ही है, तुम इंसान ही जो हेवंस के लोग को फॉलो करते हो, हम लोग को मारते हो, बाकी ट्राइब का क्या है, बाकी ट्राइब को तुम ऐसे ही मारते रहोगे, हमारा क्या बनेगा। जो इंसान है वो हमारे को मारना रेयर भी नहीं समझते, यहाँ तक कि जिनको रीजन भी नहीं मिलता वो लोग आराम से हमको मार देते हैं। ह्यूमन बींग्स जब चाहे तब हमको जो है ये लोग मार देते हैं। इंसान क्या तुम लोग वाकई में इसको जस्टिस समझते हो, हेवन का जस्टिस। तो सीनियर कहती है हाँ जब भी तो मैं कह रही हूँ तुमने काफी लोगों को तो मारा है। तो वो बोलती है हाँ मैं यहाँ पर मानती हूँ मैंने सारों को मारा है, वो लोग डिजर्व करते हैं मरना इसलिए मैंने उनको मारा। अपना मेंकट भी बोलता है अरे अरे सीनियर रुकिए ना यार, ये टास्क जो है मुझे मिला था तो मुझे ही कंप्लीट करने दो ना यार, आप पीछे हट जाइए मैं संभालता हूँ। क्या वाकई में तुम इसको संभाल लोगे, ये मोस्टर तुमसे ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम इससे डील कर पाओगे। तो अपना किंग यहाँ भी बोला था आप टेंशन नहीं लीजिए मैं संभाल लूंगा। वो भी कह रहे ठीक है तुम आगे जाओ मैं पीछे से तुम्हें ही देख रही हूँ। बोलता ठीक है। अपना मेंकट जो लिंगर होती है उससे पूछ रहा था लड़की क्या तुम मुझे बता सकती हो मुझे यहाँ पर कौन मार रहा है। अपने मेंकट की बात सुनने के बाद मन में सोच रही होती है लिंगर मिस्टर ही है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा यंगर ब्रदर है इसके फीमेल मॉन्क के, ये जो लड़की आई हुई है इसके साथ ये अपनी जो आइडेंटिटी इसके सामने बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे। और मैं यंग मास्टर के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती क्योंकि ये हमारी फॉक्स क्लैन के बेनिफिक्टर है, इनकी क्लैन, और मैं इनके साथ यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करना चाहूंगी। तो धीरे धीरे करके वो अपना जो है रूप को चेंज करने लगती है। तो उसके ट्रांसफॉर्म रूप को देखने का अपना मेंकट डर जाता, वो भी कहता नहीं यार जो मैंने सोचा था ये तो वही हो गया, सैड हो जाता अपना मेंकट। तो ये वही फॉक्स होती है जो अपने मेंकटर को पहले मिली जो डीमन मार्केट में लेके गई थी, याद आया गाइस। तो वही बताने लगती है यहाँ पर जो नू फैमिली है उसने एक स्कॉलर को रेस्क्यू किया था, वो भी ज़ुयाओ काउंटी में, वो भी 2 साल पहले। उसकी बात सुनकर हमारा मेंकटर जो अजीब सा मुंह बनाया था, मन में सोच रहा था अरे यार ये गैस लगा सकता हूँ मैं इस प्लॉट का। वेल उस लड़के को जो है रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करने के बाद जो है हमने उसको गोल्ड और यहाँ पर सिल्वर ज्वेलरीज दी। तो वो जो लड़का था उसने भी कहा था मुझसे कि मिस मीर मैं आपकी जो फ्रेंडशिप है उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और उस लोंडे ने कहा मैं जो है बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ तुम्हारा, मैं यहाँ पर बाइजिंग जाऊंगा एग्जाम देने के लिए। तो तभी मैंने उसके जो एम्बिशन थे काफी ज्यादा ग्रेट थे, वो बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन था, मैंने उसकी हर तरह से हेल्प की। लेकिन मुझे एक तरह से पता लगा अपने दोस्त से कि उस बंदे के बारे में उसने यहाँ पर कोई भी स्टडी नहीं की, बल्कि वो सारा का सारा टाइम जो है वहाँ पर हुशी टावर में गुजारता था। जितने भी वहाँ पर पैसे थे सारे के सारे उसने उस कोठे में जो है स्पेंड कर दिए लड़कियों के ऊपर। पता नहीं कितनी ज्यादा लड़कियों को उसने अपने पास बुलाया था और काफी ज्यादा जो पैसे थे उसने उड़ा दिए ऐसे ही। बस मुझे तो पहले यकीन नहीं आया कि ये सब जो है इस तरह से बोल रहे हैं कि झूठ होगा, लेकिन मैं हुशी टावर में गई ये सब कुछ देखने के लिए क्या ये सच है या झूठ है। लेकिन मैंने वहाँ देखा वो लिंगर के साथ जो है वहाँ पर घपाघप कर रहा था, तो मैंने उसको ना नंगे हाथों जो पकड़ लिया था उसके साथ। लेकिन उसने क्या किया, और उसने जो यहाँ पर पॉइंट किया लॉन्ग लिया QI की तरफ, और वो कहता है कि मैं एक डीमन हूँ और मुझे जो है मारना चाहता था वो। और जब इसने यहाँ पर लॉन्ग को बता दिया तो वो जो है मेरे ट्राइब को ढूंढने निकल गया कि इसका जो पूरा का पूरा ट्राइब कहाँ है। मेरा जो ट्राइब था वो सारा जो ढूंढने लग गए थे ये बंदे।
तो इन्होंने हमारे ट्रैप को वहाँ पर ढूंढ निकाला और हमें काफी ज्यादा टॉर्चर करने लग गए। और जब हमें लगा हमारी जो ट्राइब का आखिरी दिन होने वाला, ये लोग सारे के सारे हमारी जो फॉक्स क्लैन को जो है मार देंगे, तो उसी वक्त एक बंदा आया जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो एक एक्सपर्ट था। उसने वहाँ पर जो हमारे लिए फाइट करी। मैं और मेरी जो 3 सिस्टर थी वो भी बच गई। सिर्फ हम लोग 4 ही बचे और कोई भी नहीं बचा। और बस हम लोग 4 ही बचे और कोई भी नहीं बचा हमारे ट्रैप से। हमारे ट्रैप के सारे लोग थे वो मारे गए। उसी वक्त मैंने ठान लिया था जिसने हमारे ट्रैप के साथ इस तरह से किया, उन सारों को यहाँ पर बिना डिग्नी के मौत मिलेगी। उनको मैं बहुत ही बेदर्दी से मारूंगी। ये सब बातें थी जो मैंने तुम्हें बता दी। इसके अलावा मेरे पास कोई भी बात नहीं और मैं यहाँ से जो अब भाग भी नहीं सकती। तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। तो उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जो शांति छा जाती। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन हमारा किंग बोलता है सीनियर से, सीनियर सिस्टर आप मुझे बताइए इसके साथ करना क्या है। तो सीनियर होती है वो कुछ भी नहीं कहती, वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो भी कहती है जूनियर ये तुम्हारा टास्क है ना कि मेरा है। मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम इसको छोड़ोगे या जिंदा रखोगे या मार दोगे। तो वो भी कह रही थी चलो यहाँ से मिस किंग। तो मिस किंग होती है वो भी अपने टाइगर को बोलती है चलो यहाँ से। सीनियर ने क्या बोला, वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर फॉक्स बची होती है, अपना यहाँ पर मेन कैरेक्टर होता है। मेन कैरेक्टर भी कह रहा होता है थैंक यू मिस डिंग, आपने जो है मेरी हेल्प करी। यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी को आपने बाहर नहीं निकाला, छुपा के रखा मेरी आइडेंटिटी को। तो वो भी कह रही थी ना थैंक यू तो मुझे आपका बोलना चाहिए। तो उसका अचानक से जो है कुछ हो जाता है, वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाती है। अपना मेन कैरेक्टर जल्दी से उसको पकड़ लेता है। वो भी कहता है मिस डिंग आप ठीक तो है ना, आपको हो क्या रहा है। तो मिस डिंग भी बोल रही होती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो जो एक्सपर्ट था जिसने हमारी जान बचाई थी हम 4 सिस्टर की, वो आप ही की फैमिली में से था। अपना मैं करता थोड़ा सा चौंक जाता। वो भी कहता अच्छा तो अब मुझे पता लगा। वेल यहाँ पर हैरानी की इतनी बात नहीं है, इसने पहले भी मुझसे कहा था। और वेल मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत में जो मेरी फैमिली के मेंबर आएगा इसको बचाने के लिए। और आपकी फैमिली में हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, तो हम लोग जो है आपकी फैमिली के एक तरह से स्लेव ही हैं। अपना किंग भी कह रहा होता अभी के लिए तुम्हें सिर्फ जाना होगा यहाँ से। अगर यहाँ पर तुम्हें सीनियर सिस्टर ने दोबारा से देख लिया, जो तुमने यहाँ पर जो ह्यूमन के साथ किया हुआ है उसके साथ, तो वो एक दफ़ा उसने छोड़ तो दिया क्योंकि ये मिशन तो मेरा था, तो उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसने दोबारा देखा तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। हाँ एक रास्ता है मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए। तो वो भी हैरान होती है। वो भी कहती है क्या आपके पास कोई रास्ता है। अपना मैं बोलता है हाँ मेरे पास रास्ता है, तुम्हें मेरा स्पिरिचुअल पेट बनना होगा। तो सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर कोठे की तरफ दिखाते हैं। तो वो कोठे की मालकिन होती है, उसने सारी सिचुएशन को संभाल लिया होता है। वो जो बंदा होता है जिसको लिंगर ने जो है फेक लिंगर मारने वाली होती है, लेकिन वो बच जाता है। उसको उठा के नौकर बाहर की तरफ लेकर आ रहा होता है। अपनी जो बॉस होती है वो भी कहती है थैंक गॉड ये बंदा जो मरा नहीं, अगर मर जाता तो होटल का अंजाम जो है बहुत बुरा हो जाता। तो जैसे अपनी सीनियर आती है वो अपने सीनियर के जो चाटने लग जाती है, वो जो है घुटनों पे आती है, टांगे पकड़ लेती है हमारे सीनियर की। वो भी कहती है थैंक गॉड हेवनली मास्टर आप लोग यहाँ पर हो, अगर आप लोग नहीं होते तो यहाँ पर एक और मौत हो जाती और मुझे अपना सारा धारा धंधा जो होता है वो बंद करके यहाँ से निकलना पड़ता। थैंक गॉड आप लोगों ने मेरे को बचा लिया मम्मी। तो अपनी सीनियर बोलती है हाँ हाँ कोई बात नहीं तुम उठो यार। वेल सॉरी गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो कोठे की मार्किंग है ये हमारे जो है निंगियमान की कोई मोम वोम नहीं लगती, मैम होती है। सॉरी ये बॉस वगैरह बोल रही होती है। वैसे ट्रांसलेटर में थोड़ी गड़बड़ी होती है तो माफ कर देना। अपनी सीनियर होती है वो वहाँ पर ब्लड की तरफ देख रही होती है, वहाँ पर काफी सारा ब्लड होता है। वो भी सोच रही होती है काफी सारा अजीब बात है, इसका इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है लेकिन ये फिर भी नहीं मरा, ये बड़ी हैरानी की बात है। अपने मैकेडर ने वहाँ पर पिछले एपिसोड में इसको पिल खिलाई होती है इस बंदे को, तभी वो जो है यहाँ पर सही हो जाता है। वहीं पर अपना यहाँ पर जो है किंग यांग भी आ जाता है। वो भी कहता है सीनियर सिस्टर मैंने यहाँ पर अपना जो काम है पूरा कर लिया और हाँ आगे से यहाँ पर मैम आपको कोई भी यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। आगे से आपके कोठे में कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। इस तरह के मोस्टर आपको जो और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे फ्यूचर में। और ऊपर से जो यहाँ पर मैंने एक लड़के को कह दिया वो मिस लिंगर को वहां से लाता ही होगा, वो इतनी ज्यादा भी इंजर्ड नहीं है, बिल्कुल सेफ है। तो वो जो बॉस होती है कोटे की वो सीने के पाँव छोड़ के अपने मैकेडर के पकड़ लेती है। वो भी कहती है हेवनली मास्टर थैंक यू आपका, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता, आप तो हीरो हो, हीरो मेरे लिए। चलो यहाँ पर सब कुछ जो है अब लिपट चुका है। वेल मैंने आप लोगों के लिए कुछ जो है रिवॉर्ड जो है प्रिपेयर किए हैं, मैं किसी के साथ भेज दूंगी आपको कि वो सारी चीजें उठा लेगा। तो सीनियर होती है अपने मैकेडर की तरफ घूर घूर के देख रही होती है। हमारा जो निंगयमान अपना जो यहाँ पर किंगयान होता है वो भी सीने की तरफ देख लेता है। वो भी कह रहा था आखिर ये मुझे क्यों देख रही है। तो वो भी कहती है जूनियर यहाँ पर तूने इसको कुछ बताया नहीं। अपना मैकेडर बोलता है ना ना ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। भले यहाँ पर ये फॉक्स है, इसके हाथ जो है खून से भरे हुए हैं, यहाँ पर काफी लोगों को इसने मारा, लेकिन वहाँ पर जो है स्कॉलर उसकी सारी गलती थी, पहले यहाँ पर उसने स्टार्ट किया था ये सब कुछ। और वो बंदा जो है बहुत ज्यादा नीच गिरा हुआ था। और ये ऐसे लोग जो होते हैं जो फ्लावर हाउस होते हैं इनका विजिट करते हैं, वो बंदे होते भी सही नहीं है। सीने भी कह रही थी यार तुम्हारी बात तो ठीक है वो गलत था, लेकिन वो रिवेंज लेना चाहती थी तो उससे लेती ना, वो स्कॉलर से उससे बदला लेती, लेकिन इसने सारू को क्यों मारा एक तो मुझे ये समझ नहीं आई। यहाँ पर बदला लेना था तो उसको मारती, उससे
यहाँ पर जो स्कोर सेटल करती, इसने काफी लोगों को मार दिया। उन सबको छोड़ो, मुझे ये बताओ उस लड़की के साथ तुमने किया क्या? अपना मेन कैरेक्टर बोलता सिंपल सी बात है सीनियर, ये देखिए मेरे हाथ में एक रिंग है, वो बन चुकी है मेरी स्पिरिचुअल पैट। अब यहाँ पर मेरी ही क्या नाम है बात मानेगी, मेरा जो बोलूँगा वही करेगी, आगे से कोई भी ऐसा क्राइम नहीं करेगी। थोड़ा टाइम के लिए अपने किंग यांग को हमारी सीनियर जो है देख रही होती है अपनी शक्की नज़र से, लेकिन उसी वक्त वो मुड़ जाती है। वो भी कह रही है ठीक है तुम्हारा यहाँ पर मिशन हो चुका है, तुम यहाँ पर युआन जी के स्काई रेलम में जल्दी से पहुंच जाओ और वहाँ जाने के बाद तुम अपने पॉइंट को कलेक्ट कर लेना। सीनियर वहाँ से चले जाती है, अपना मेकअप ये बोलता है थैंक गॉड ये चुपचाप चले गई और इसने कुछ भी नहीं बोला। तो वहाँ पर सुबह हो जाती है, सुबह के टाइम पे अपन यहाँ पर देखते हैं कि वो जो लड़की होती है मिस किंग वहाँ से जा रही थी। वो भी कहती ठीक है गाइस मैं यहाँ से तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता लग गया है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो जो ढूंढते हुए आ जाएंगे तो मेरे को ही जाना पड़ेगा वहाँ पर, फिर मिलेंगे हम लोग गाइस बाय बाय। वेल मैं ये कहना नहीं चाहती लेकिन सीनियर मैं जाना नहीं चाहती, मेरे को जाना पड़ेगा मुझे नहीं जाना था, आपके साथ ही रहना था। तो सीनियर और अपना यहाँ पर किंग यांग उन दोनों को जो बाय बाय कर रहे होते हैं तो मिस किंग होती है वहाँ से चले जाती है। तो सीनियर भी कह रहे थे चलो ठीक है अब यहाँ पर मेरा भी मिशन कंप्लीट हो गया फीयुआन सेट में, तो मैं यहाँ से रिटर्न पे जाना चाहूंगी किंगवान रेलम में, आज की रात ही मैं चले जाऊंगी। उसकी बात सुनने के बाद हमारा मेंकट अभी सोच रहा था वेल यहाँ पर सीनियर सिस्टर है वो काफी ज्यादा अलग हो चुकी है, वेल यहाँ पर जो डीमिंग की वजह से हो सकता है इस चीज को खैर भूल जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 मिशन को कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं यहाँ पर चेंग क्यूआन युआन रेलम को ना छोड़ दूंगा। अगर मैं रीजन बताऊँ तो मैं इससे अवॉइड करना चाहता हूँ सीनियर को, मेरे लिए ये काफी ज़्यादा अच्छा होगा। अभी के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए। तो अपना मैं कहना जांग वो पवेलियन की तरफ आ जाता है, वहीं पर जांग सीनियर होती है उसकी जो पहले मिली होती है वो भी कह रही थी मैंने यहाँ पर बाकी डिसाइडर से सुना तुम यहाँ पर सीनियर के साथ वापसी आए हो, तो अपना मैं कहता भी बोला था हाँ आपके यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है सीनियर सिस्टर जैंग वो काफी अच्छी है क्योंकि तुम्हारे सीनियर ये जी हाँ लू की एडिटर इन चीफ है, तो तुम्हारे सीनियर के पास काफी जल्दी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो तुम मुझे यहाँ पर कोई न्यूज दो ना मेरे जूनियर ब्रदर, मैं वो तुमसे यहाँ पर प्रॉमिस करती हूँ मैं उस जो न्यूज तुम दोगे उसको मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी। मैं तुमसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं सब बंदों से अलग हूँ। ये जो यहाँ पर ये अपनी सीनियर है सीनियर सिस्टर निंग यवान और यहाँ पर जो किंग शैन है ये एक दूसरे के लिए बने नहीं है बिल्कुल भी। और जो मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया है सीनियर सिस्टर को निंग यवान को तो बिल्कुल भी उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है उस लोंडे के अंदर। तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है मेरे जूनियर। अरे सीनियर मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही कहा था ना, वो भी कहती क्या तुमने यहाँ पर मेरे को गलत कहा था ना, मैं क्या रोंग हूँ? अपना किंग भी बोल रहा था वेल मेरी प्यारी सी छोटी सी सीनियर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी जो आंखें वो बड़ी कमाल की, अगर सीनियर को मेरे साथ यहाँ पर कुछ भी होता है ऐसा रिलेशनशिप वगैरह कुछ बनाना होता उनके यहाँ पर फीलिंग होती मेरे लिए तो मैं पहले ही देख लेता इस चीज को, लेकिन नहीं है उनके बीच में। हम लोग वहाँ पर इसलिए रुके थे, सीनियर ने वहाँ पर अपना सारा काम जो है खत्म कर लिया था, वो मेरे हेल्प के लिए बस वहाँ पर रुकी थी। जहाँ तक मुझे गेम के बारे में याद है वहाँ पर जो है एनपीसी यहाँ पर निंग यवान और यहाँ पर जो किंग यान है मैं उसने यहाँ पर बहुत ही तंग किया था यहाँ पर निंग यवान को, तो जिसकी वजह से जो है वहाँ पर क्लोज हो गई थी शू हैन के वो सीनियर। एक मिनट क्या ऐसा हो सकता है निंग यवान के जो इमोशन है वो यहाँ पर रिलेटेड हो उस एनपीसी से और इसी की वजह से यहाँ पर जो है निंग यवान काफी ज्यादा जो उलझ चुकी हो इसी मामले में और यहाँ पर डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछ लिया हो किंग शान से। अरे यार मैं किधर फंस गया, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता भाई, मैंने क्यों यहाँ पर गेम के जो प्लॉट इसको स्किप किया था, मेरी गलती सारी की सारी। अब मुझे यहाँ पर निंग यवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अपना मेंकटा वहाँ पर पहुंच जाता, वो भी कहता लो सीनियर मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, तो सीनियर भी बोले ठीक है यहाँ पर, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी याद है तो सीधा मेरे पास आना उन्हें बताने के लिए। हाँ सीनियर क्यों नहीं, फाइनली अब मुझे आराम करने का टाइम मिल गया। अपना मेंकटा वहाँ पर घर के अंदर आ जाता अपने, वो भी कहता आज तो मैं बहुत ही थक गया यार, मेरे को यहाँ पर आराम करना। तो जैसे ही आराम करने के लेटता है उसको कुछ जो है फील होता है, वो अचानक से डर जाओ, कहता क्या रे भाई मेरे कंबल के अंदर भूत है, कौन है वहाँ पर, जल्दी से बाहर है। ओह माय गॉड ये क्या देख लिया मैंने। तो वही धोखेबाज सीनियर होती है, वो भी कहती है मेरा जूनियर वापसी आ गया फाइनली, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। तो वो शर्माने लग जाता मामेंद्र, वो भी कह रहा था अभी क्या क्या एक मिनट सीनियर आप मेरे यहाँ पर बेडरूम में क्या कर रही है। जूनियर बोलता मैंने आपका इतना वेट किया, वेट करते करते मैं ही सो गई आपके बेड के ऊपर। वेल कांग्रेचुलेशन, आपका यहाँ पर जो ट्रिप थी वो कैसी गुजरी। देखिए सीनियर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ मेरे बेड से उतरिए और यहाँ पर कपड़े पहनिए और बाहर निकल जाइए यहाँ से, मैं नहीं चाहता आप जो है यहाँ पर आओ बार बार, आगे किसी ने हमको देख लिया तो मेरे बारे में बहुत ही बुरा बोलेंगे। तो मन में हमारा मेंकटा बोल रहा होता है किंग शेंग कुत्ते का बच्चा साला कितनी दफा यहाँ पर आजमाने वाला, बार बार इसको भेजी जा रहा है मेरी सीनियर को, जियांग रिंजी इसका नाम है सीनियर का, बार बार भेजी जा रहा, थका नहीं है वो ये कर करके, मुझे लग रहा है फ्यूचर में और ज्यादा भेजेगा, ऐसे हार नहीं मानने वाला।
अब तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको यहाँ पर रोकने के लिए मुझे अपना ब्लड ही चुसवाना पड़ेगा। तो वो भी अपना हाथ बढ़ाती है अपने मेन कैरेक्टर को वहाँ पर गले लग जाती। वो भी कह रही थी आखिर मेरा जूनियर मैंने यहाँ पर क्या गलत किया है, तुम यहाँ पर मेरे साथ इस तरह से क्यों बिहेवियर रख रहे हो। तो बड़े बड़े अरमान हमारे मेन कैरेक्टर के साथ चिपका रही है। वो भी कह रही जो मैंने गलत किया मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। अपना मेन कैरेक्टर उसको उठा के पीछे पटक देता है। वो भी बोलती आउच लग गई मुझे। अपना मेन कैरेक्टर बोला चिनार किधर। वो भी कह रही थी लेकिन क्यों। वो भी कह रहा होता अपना मेन कैरेक्टर यार देखो सीनियर सिस्टर मैं आपके साथ अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ पर सच से बताओ तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो और मैं बहुत ही यंग हूँ। तो भी घबरा रही थी। वो भी कहती क्या एक मिनट तुम क्या जानते हो। मन में सोच रही थी क्या ये सब कुछ जान चुका है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता भी कहता क्या जानता हूँ, हाँ मैं बस इतना जानता हूँ। वैसे आप मुझसे यहाँ पर डरिए नहीं सीनियर सिस्टर, आप मुझे काफी ज्यादा पसंद करती हैं और अभी के टाइम पे ये सब जो है करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम नहीं आया इस चीज का। तो मन में हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। उसके जो हाथ है वो भी कांप रहे होते हैं गुस्से के मारे। वो भी मन में सोच रहा होता है क्या मैं ये जानना चाहती है कि इसके साथ शूशन और इसका बीच में क्या रिलेशनशिप है, मेरे से पूछना चाह रही है। और क्या मैं इसको बता दूं कि जो शूशन है यहाँ पर जो डील करता है डीमंस के साथ, अगर मैं यहाँ पर इसको बता दूं पूरी हिल जाएगी। अभी के टाइम पे मैं इसको सिर्फ डरा रहा हूँ। तो सीने भी मन में सोच रही होती है क्या ये मुझसे नफरत करता है, ये इतना सारा डर गया है कि ये मुझे बहुत ज्यादा गलत लड़की समझ रहा है। अपना वेंकटा बोल रहा होता है यार मैं बहुत ज्यादा थक चुका है, हम लोग यहाँ पर कल बात करेंगे ठीक है, अभी के लिए मुझे आराम करना है। तो वो सीने भी बोल रही थी एक मिनट जूनियर मैंने यहाँ पर कपड़े भी नहीं डाले हुए, भाई रुक जा जरा मैं बाद में चले जाऊंगी। तो अपना वेंकटा उसको उठा के बाहर फेंक देता है, वो भी नंगी हालत में। वो भी बाहर आके गिरती है। वो भी कहती है साला जूनियर की तरह का बात तो थरकी लौंडे होते हैं उनके मुंह तो पानी आने लग जाता है। अपना मेन कैरेक्टर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता और मन में सोच रहा होता है अरे यार मैंने इसको काफी दफा रिजेक्ट कर दिया लेकिन ये बाज ही नहीं आ रही, आई जा रही है फंक्शन। लगता है मेरा ब्लड को ये चूज के ही लेगी, कभी ये कुछ नाम लेता कभी कुछ नाम लेता है सीनियर का। हम तो यहाँ पर धोखेबाज सीनियर ही बोल देंगे सही है। फंक्शन की बच्ची मुझे नहीं लगता ये कभी हार मानने वाली है, मेरे ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेगी। ये तो मेरा ब्लड है, ब्लड एसेंस वो जो है छीन कर ही लेगी मुझसे मेरी पावर सारी की सारी। और यहाँ पर मेरे ऊपर बिल्कुल भी ब्लेम ना करे ये कि मैं इससे किस तरह से बिहेवियर रख रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, इसकी खुद की गलती है। मेरे जो अगेंस्ट जा रही है मेरे साथ जो है साजिशें कर रही है मेरे साथ। अपना किंग यान होता है वो आ जाता है यहाँ पर जो है जैन रॉक माउंटेन की तरफ, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन होते हैं। वहाँ आने के बाद बोल रहा होता है कि यार मुझे याद है कि वो जो केव है वो किधर मिलेगी, जहाँ पर जो है वो फैंक्शन अपना जो ट्रेडिंग करता है डीमंस के साथ। वो एक केव है जैन रॉक पीक के अंदर। और ये जगह कोई फॉरेस्ट नहीं है जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। और ये जो किंग फैंग और किंगशन एक ही बंदा है, ये सिर्फ दो नाम है इसके, किंग फैंग और किंगशन। सही है, यहाँ पर जो है आप कंफ्यूज नहीं होना। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है किंगशन है अपने जो सीक्रेट है वो बहुत ही ज्यादा डीपली छुपाता है, इसी में कहीं जो है छुपाया हुआ होगा उसने कहीं। और ऊपर से जो ये बंदा है अपने आप को काफी ज्यादा ईमानदार और यहाँ पर बड़े दिल का मालिक समझता है, लेकिन ये नहीं, ये बहुत ही हरामी बंदा। और अगर मैं यहाँ पर गेम की बात करूँ ये डीमन किंग के साथ पहले से ही जुड़ चुका है और हर तरह की यहाँ पर ट्रिक को आजमा चुका है। अगर इसके बाद इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो यहाँ पर चीफ डिसाइडर बनता ही नहीं है ली क्वीन पीक का, ली क्वीन नहीं सॉरी ली क्वान पीक का। और जब मैं यहाँ पर गेम खेलता था मैं इनके बारे में सोचता तक नहीं था। अब यहाँ पर मैं इस दुनिया में आने के बाद जब मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ तो कसम से मेरा तो दिमाग है ना वो पूरा का पूरा जो हिल चुका है। ये मैप प्रोटेक्शन सारे एक बग की तरह, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या इनका। और ये गेम है मेरे को एक नंबर की टट्टी गेम लग रही है और मेरे मुंह में कोई भी वर्ड्स नहीं आ रहा, मैं आखिर बोलूँ तो बोलूँ क्या। वो यहाँ पर सीनियर मेरी ली जाओइन वो मेरा यहाँ पर ब्लड को चूसना चाहती है, वही धोखेबाज सीनियर। अरे मैं उसका करूँ तो करूँ क्या, यहाँ पर मैं अपना ब्लड नहीं चुसवा सकता उसको। यार मेरा खुद घोड़ा चूस ले तो अलग बात है, यार क्या करूँ मैं। वैसे भी जो छोटा सा विलन हुआ साइड प्लॉट के लिए बनाया था, हम मुझे क्या पता था मैं इस दुनिया में यहाँ टास्क माइग्रेट हो जाऊंगा। फंस गया मैं तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया। तो जो फॉक्स होती है अपने मेन कैरेक्टर के पास ब्रेसलेट के अंदर, वो बाहर आया थी ब्रेसलेट से। वो भी कह रही होती यंग मास्टर मुझे यहाँ पर डिमोनिक ऑरा सेंस हो रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा वीक है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम उस ऑरा को ढूंढ सकती हो, कहाँ पर है वो। हाँ क्योंकि हमारी जो फॉक्स ट्राइब है वो बाकी वहाँ की ट्राइब जो है डिमोनिक ट्राइब उनसे काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर स्पेशली इन चीज में यहाँ पर जो सेंस करने की पावर में हम लोग बड़े आराम से पता लगा लेते हो। हाँ मैं पता लगा लूंगी। तो फिर खड़ी क्यों है, जल्दी से मुझे लेके चलो। तो वो भी कह ठीक है यंग मास्टर। तो वो जो है मिस्ट में बदल जाती है धुएं में बदलने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को भी कह रही थी चलो ठीक है मैं आपको यहाँ से लेके जाती हूँ। तो वो भी साथ साथ जा रहा होता हमारा मेन कैरेक्टर। तो जाता हुआ हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा था ये जो प्रिंसिपल हमारी जो सीनियर सिस्टर ने मुझे टेक्निक सिखाई थी ये लाइट बोट वाली, ये काफी ज्यादा जो आसान है क्योंकि यहाँ पर मैं पानी के ऊपर भी यहाँ पर खड़ा रह सकता हूँ आराम से। और यहाँ पर जो पत्ते वगैरह होते हैं लिप्स वगैरह
उनके ऊपर भी आराम से खड़ा हो पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर लेता हूँ ड्राइव क्लाउड की, तो बिना किसी यहाँ पर सपोर्ट के मैं आराम से जो है ये चीज को यूज कर पाऊंगा। तो अपना मेन कैरेक्टर अपनी जो फॉक्स होती है उसके साथ साथ जा रहा था, वो एक जगह पे रुक जाती है। वो भी कहती है यंग मास्टर, वो जो आपको झरना दिख रहा है ना उसके वहाँ पर पीछे, तो वो जो झरना होता है उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर आ रहा था। वो भी कहता वाओ क्या जगह है ये छुपाने की, वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल है इस जगह को ढूंढना, क्योंकि इस झरने के पीछे कोई सोच भी नहीं सकता इस झरने के पीछे एक केव होगी। वेल यंग मास्टर, अब जबकि हम लोग यहाँ तक आ गए तो मैं चाहती हूँ आप किसी जगह पे छुप जाइए, क्योंकि मैं जाके पहले देखना चाहती हूँ। अगर वहाँ पर कोई आ भी जाता है तो मुझे सेंस नहीं कर पाएगा। तो वहाँ जा तो रही हो लेकिन अपना यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी गड़बड़ हो वहाँ से निकलने की करना, ना के फाइट करना। यंग मास्टर, मैं आपकी यहाँ पर जो है एक स्लेव हूँ और आप मेरे मास्टर है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, भले मेरी बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा क्यों ना है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। फॉक्स डीमन होती है वो चली जाती है उस केव के अंदर, अपना मेन कैरेक्टर को माइंड टू माइंड कैरी होती है। वेल ये जो झरना है इसके पीछे है तो एक केव, लेकिन इसके अंदर जो डेमोनिक एनर्जी मेरे को सेंस हो रही है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। तो वो भी अंदर आ जाती है, वो भी कहती है ओ लगता है यहाँ पर कोई एक ही बचा हुआ है। अपना मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था वेल पहले यहाँ पर चेक करो कुछ ऐसी स्पेशल चीजें इस केव के अंदर, जैसे लोगों के क्लॉथ्स वगैरह, यहाँ पर कोई खाने की चीज वगैरह। वेल ये होनी तो वही केव चाहिए जहाँ पर किंगशिन जो है ट्रेड करता है वो डीमंस के साथ, वही डील वगैरह के सामान वगैरह की। तो आज के टाइम पे यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो भी आसपास देखती है तो उसको कुछ मिल जाता है। वो भी कहती है क्या, अपना मैं कह बता क्या हुआ, कुछ मिला? वो भी कहती है हाँ सर मुझे यहाँ पर कुछ चीज मिली है। हाँ यहाँ पर है, ये जो चीज है ये डीमंस ने छोड़ी हुई है। ठीक है यंग मास्टर, मैं आपके सामने इसको लेकर आती हूँ। वो भी कहता है हाँ जल्दी से लेकर आओ। तो उस बॉक्स को निकालने के बाद रूम में लेकर आ जाता है। अपना मेकर उसको घूर घूर के देख रहा होता है। तो फॉक्स भी कह रही होती क्या हुआ यंग मास्टर, आप जो है इसको खोल के देखना चाहते हैं? अपना मेकअप होता है हाँ यार कुछ ऐसे ही समझो, मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो ऊपर बटन होता है, उस बटन को वहाँ पर प्रेस कर देता है तो अचानक से उसमें से काफी ज्यादा डिमोनिक ओरा निकल रहा होता है जो कि पर्पल टाइप का होता है। अपना मेकअप डर जाता है, वो भी कहता है ये क्या है, तो वो भी डर जाती है, भी बोलती है ये क्या, एक मिनट ये तो वही है सुप्रीम ट्रेजर डीमन लॉर्ड का। तो खुश हो जाती है, अपने मेकअप को गले लगा लेती है। हमारा मेकअप भी बोलता क्या ये ट्रेजर है? हाँ मेरी फॉक्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम इस ट्रेजर के साथ कुछ ज्यादा ही फेमिलियर हो? तो भी कहती है हाँ मैं नहीं होंगी तो और कौन होगा, मैं स्पेशली यहाँ पर जो इस चीज से फेमिलियर हूँ। जब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा छोटी डीमन लॉर्ड और डीमन किंग के बीच में एक जो है बहुत बड़ा मैच हुआ था, उस मैच के अंदर जो डीमन लॉर्ड था उन्होंने यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज किया था जो कि यही इमोर्टल लाइट थी, और यहाँ पर जो अगेंस्ट था उसके जो बहुत बड़ा अटैक किया था डीमन किंग ने उनके ऊपर। तो इसी लाइट की वजह से उनके जो अटैक था उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था यहाँ पर जो है युआन स्काई रेलम में इसकी छोटी सी केव के अंदर इस टाइप का जो है यहाँ पर ट्रेजर पड़ा होगा। और ये ट्रेजर जो आपको मिल गया, इस ट्रेजर को मिलने के बाद आप बड़े कमाल के बन जाओगे। अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो ये जो मैजिकल वेपन है अभी अभी मुझे पता लगा ये 100% डिफेंस को बढ़ा देता है, इससे मैं कोई भी अटैक को रोक पाऊंगा। तो इसे यूज करने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन तो लगी होगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। वो भी बोलती क्या बंद कर दिया? हाँ मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे यूज करना नहीं आता ना, यहाँ पर कौन सा तंत्र मंत्र मैं यूज करूँ इसको यूज करने के लिए। अब इस बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ इतना बता सकती हूँ ये मैजिकल वेपन है। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें इसके बारे में यहाँ पर इतनी डिटेल से कैसे पता? तो वो भी बोल रही थी यार आप तो भूल गए यंग मास्टर, मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पर एक जो है शॉप ओनर हूँ डीमन मार्केट में, और आपको तो पता है मेरे पास कितने ज्यादा वहाँ पर जो एलेक्सर और मैजिकल वेपन आते हैं, तो मुझे पहचान है। चलो ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर यकीन करता हूँ, तो ये मैं रख लेता हूँ क्योंकि हमें मिला ना तो हमारा हुआ, जिसको पहले मिलता है वो उसी को होता है। और यहाँ से वैसे भी मैं चेक करना चाहता हूँ बुकों में कि इसको यूज करने का तरीका आखिर क्या है और कैसे यूज करते हैं। मेरे को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड है उसने इस चीज को इतनी छोटी सी केव में क्यों छोड़ा? यंग मास्टर अब इस बारे में मुझे तो नहीं पता यहाँ पर क्यों छोड़ा उन्होंने। जब मैं केव में गई थी तो मुझे वो चीज मिल गई थी, पहले तो नहीं मिली थी लेकिन मेरे को हल्की हल्की जो है सेंस होना शुरू हो गई थी। तो अचानक से मुझे वो छोटा सा वहाँ पर जो है एरिया टाइप का बना हुआ था, तो उसके अंदर ये रखा हुआ था। तो अपना मैं यहाँ पर सोच रहा होता है, तो वो फॉक्स बता रही होती है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डीमन लॉर्ड की, तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था क्योंकि उसके पीछे वहाँ पर इमोर्टल मॉन्क्स पड़ गए थे, यही जो राटियस कल्टीवेशन वाले ये पीछे पड़ गए थे और इन्होंने काफी ज्यादा सीरियस इंजर्ड कर दिया था। यंग मास्टर क्या आपको ऐसा लगता है वो पहले से ही मर चुका है? वो जो एरिया था वहाँ पर जो है काफी ज्यादा एशिश पड़े हुए थे, वो बोन के वो जो हड्डियां के
चूरा चूरा होता है ना वो पड़ा हुआ था कि ऐसा हो सकता है वो इसी का ही हो डीमन लॉर्ड का। तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर बैठा हुआ जो सोच रहा होता है यार ऐसे कैसे वो डीमन मर सकता है, ये हो ही नहीं सकता। गेम के अंदर आगे जाके इसके बारे में और ज्यादा प्लॉट निकलना बाकी है, तो ऐसे कैसे मर सकता है वो पहले ही। और मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो मरा है, मुझे यहाँ पर दाल में कुछ काला लग रहा है। उसी वक्त वो जो फॉक्स आया था वो भी कहती क्या हुआ मास्टर, आप यहाँ पर अकेले में अपने आप से क्यों बातें करें। वो भी कहता ना ना कुछ भी ना। मन में हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था जो किंग शैन है मेरे को यहाँ पर इसको जो कैच करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है पता करना पड़ेगा इसके बारे में, ये जो किंग शैन और डीमन लॉर्ड आके किस टाइप का यहाँ पर बिजनेस करते हैं, उनके बीच में क्या डीले होती है। और एक अच्छा खासा पर्सन जब एक दफा यहाँ पर डेविल पाथ में चले जाता है, उस डेविल पाथ में जाने के बाद उसकी जिंदगी तो वैसे ही होती झंडे, वहाँ पर वो उसके जो दिल होता है वो काफी ज्यादा ललचाता है हर चीज को पाने के लिए, पावर के लिए वो कुछ भी करने का तैयार होता है। जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ तो मैंने भी काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए प्लॉट के अंदर, क्या ऐसा हो सकता है जो सारी की सारी इवेंट है वो हिल चुकी है वो मेरी वजह से। और अगर ऐसा रहा तो यहाँ पर आगे किंग शैन क्या करने वाला है मुझे कुछ भी नहीं पता होगा। तो इतना सोच ही रहा होता है, गेट पे कोई आ जाता है, अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर डीमन से कह रहा होता है फॉक्स वाली से जल्दी से यहाँ पर ब्रेसलेट के अंदर चले जाता है। वो भी कहती यस यंग मास्टर, तो वो जल्दी से जो है उस ब्रेसलेट के अंदर वहाँ पर छुप जाती है। तो खिड़की पे आया होता है, सॉरी गेट पे नहीं, जैसे ही वो अपनी जो खिड़की को खोलता है वहाँ पर एक बर्ड होता है जो कि सीनियर का होता है, सीनियर जैसे ही प्यारा सा होता है। वो भी कह रहा होता है यहाँ पर लेटर आया लेटर आया। अरे ये तो लेटर मेरे को इन्विटेशन लेटर है, वो भी सीनियर की तरफ से, सीनियर नहीं वहाँ मुझसे मिलना चाहती है। अच्छा ठीक है ओके ओके मैं आ जाऊंगा। खैर सीनियर ने बुलाया, मेरा जाने का टाइम हो चुका है। तो ये जो फॉरेस्ट होता है यूनियन फॉरेस्ट, ये होता है लोकेटेड लिक्वाइन पीक की तरफ, और ये भी काफी ज्यादा माउंटेन में जैसे सीढ़ियां लगी होती है, चढ़ना होता है, काफी लंबा होता है, वैसे ही इसका रास्ता होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है चढ़ने में, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर को ही लगता है। तो कुछ टाइम में हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर सीनियर होती है, चिल्लाता हुआ आता है अरे सीनियर में आ गया। तो वो भी कहती हाँ इतना चिल्लाने की क्या बात है, आ गए ना तुम, चलो ठीक है। आज रात मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें टीच करने वाली हूँ, वो भी ड्राइव क्लाउड। क्या सीनियर आप मुझे इतनी जल्दी वो सिखाने वाली हो क्लाउड ड्राइव? हाँ क्योंकि मुझे एक टास्क मिल गया, माउंटेन से नीचे जाना पड़ेगा मुझे, वो भी कल मुझे जाना पड़ेगा, तभी मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है प्रैक्टिस करने के लिए उस टेक्निक की। और मुझे नहीं पता मैं कब वापसी आऊंगा, इसमें यहाँ पर आधा मंथ भी लग सकता है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक मंथ भी लग सकता है, मुझे नहीं पता अब कितना टाइम लगेगा। एक मिनट, इतना लंबा मिशन? यहाँ पर 30 से 15 दिन लग सकते हैं क्या डीमन क्लैन को खत्म करने का मिशन मिला? एक मिनट जूनियर, क्या तुम मेरे मिशन में इंटरेस्टेड हो? अपना मैं कैरेक्टर भी कह रहा था ना मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि मेरा जो लेवल है उससे मैं यहाँ पर मैं एक ही मिशन को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो भी ग्राउंड लेवल का मिशन। और आपकी बात की जाए, अगर जहाँ तक मैं आपके लेवल तक पहुँच गया यहाँ पर 5th लेवल तक, तो आप तो पहले ही यहाँ पर फेरी लैंड में पहुँच चुकी होंगी। तो सीने भी बोलती अच्छा, तो चुप हो जाती, मन में बोल रही थी मेरा तो दिल कर रहा है इसको बहुत कुछ बोल दूं। अपना मैं कैरेक्टर भी वहाँ पर बोलता क्या इसने अभी कुछ बोला? मन में सोच रहा था आई डोंट नो, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है, मेरी जो सीनियर है वो चाहती है मैं इसको जो कंपनी दूं। ठीक है जूनियर अब तुम रेडी हो? पहले की तरह मैं तुम्हें यहाँ पर पहले ही बारी में ही बता दूंगी क्या क्या करना है, फिर तुम्हें यहाँ पर खुद ही रियलाइज करना होगा अपने आप से, ठीक है ना? और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पर मास्टर को गुड बाय भी करने जाना है, तो मैं बार बार तुम्हें यहाँ पर गाइड नहीं करूंगी, एक ही बारी बताऊंगी और तुम्हें सीखना होगा, सही है? क्यों नहीं सीनियर, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो फ्लोटिंग क्लाउड है तुम्हारी जो है स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाय बिल्कुल भी नहीं करता, ना कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर, ये हवन और अर्थ की जो हवा होती है उस पर रिलाय करता है। और हाँ तुम्हें बस ऐसा फील करना है क्योंकि तुम एक हवा की तरह हो और हवा के साथ ही जो है मिलजुल के उसके साथ जो है हवा में उड़ना चाहती हो, मतलब ऐसी और भी कुछ ऐसी डीपली बातें लिखी हुई जो कि मैं नहीं बताने जाऊँगा, बताऊँगा तो बोर हो जाओगे, काफ़ी लंबी भी बन जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर किंग को बस इतना करना, उसको जो है हवा का पार्ट बन जाना है, जैसी वो हवा का पार्ट बनेगा वो भी है हवा के ऊपर जो चल पाएगा, क्लाउड में चल पाएगा या उड़ पाएगा। तो सीनियर होती है वो धीरे धीरे करके जो हवा में उड़ने लग जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है। अपने मेन कैरेक्टर से कह रही थी ठीक है यहाँ पर तुमने समझ लिया होगा, जो मैंने समझाया था समझा दिया। तो वो भी हमारा मेन कैरेक्टर के पास आती, कह रही थी क्या हुआ, जो मैंने यहाँ पर बताया तुम्हें याद भी है ना? तो वो भी कह रहा था हाँ मुझे सब कुछ याद है। अपनी जो फॉक्स होती है वो भी रिंग में से बोल रही थी हाँ मुझे भी सब कुछ याद है। तो वो जो फॉक्स होती है मन में सोच रही होती है वेल यहाँ पर ये जो लड़की है इसने यहाँ पर जो टेक्निक को सिखाया हमारे यंग मास्टर को, वैसे यहाँ पर यंग मास्टर को इस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इंटरेस्टेड हो हमारे यंग मास्टर में? लेकिन मैंने जहाँ तक देखा ये जो सीनियर है इसकी आंखों में यहाँ पर वुमेन और यहाँ पर मैन के लिए कोई भी ऐसा प्यार नहीं है, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ सिंपत्ति जीनियस ऑफ जीनियस में रखती है, ये जीनियस से जब भी दूसरे जीनियस को सिखा रही है। तो सीनियर भी कह रही थी मेरा जो इस टाइम का मिशन है वो स्प्रिंग सिटी में होने वाला है, तो वहाँ से चले जाती है। अपना मैंकटा भी चौक जाता बोलता हाँ। सीनियर वहाँ से जाती है, उस ब्रेसलेट में से जो पहनी हुई होती है अपना मैंकटा उसमें से वो जो डीमन
11 होती है, 12 आती है फॉक्स वाली, वो भी कहती है ओह माय गॉड यंग मास्टर, मिस्टर यू हुआ, अपनी मेन अपनी जो सीनियर है उसी का ही नाम है यू हुआ भी, वो भी कह रही होती है स्पेशली इन्फॉर्म आपको किया मिशन की लोकेशन के बारे में। अब यंग मास्टर ये मत कहना कि आप जो है उसको ढूंढने के लिए उस सिटी में जाओगे। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये भी सही है क्योंकि मुझे भी दूसरा मिशन चाहिए ना, और मैं काफी ज़्यादा परेशान हूँ इन मिशन की वजह से। अरे यंग मास्टर मैं ये नहीं कहना चाहती, आप समझ क्यों नहीं रहे। अपना मेन कैरेक्टर बोला पता नहीं तुम यहाँ पर क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये पता है मैं अपनी सीनियर सिस्टर की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ऐसा कोई भी उनके बारे में विचार नहीं रखता। मन में सोच रहा होता भाई क्यों रखूँ मैं उसके बारे में इस तरह का विचार, भाई वो बहुत ही खतरनाक हो रहा थे, हीरोइन है हीरोइन इस गेम की, और मैं एनपीसी मासूम सा बेचारा सा, मैं नहीं मरना चाहता भाई उसके चक्कर में। खैर ये फालतू बातें छोड़ो, कल मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ जांगू पवेलियन में और अपना लक और ट्राई करूंगा मेरे लिए यहाँ पर कोई टास्क मिल जाए जो कि मेरे लिए सुटेबल हो। दूसरी बात ये है सीनियर सिस्टर जो निंग है उनके पास बड़ी कमाल कमाल की टेक्निक है और मैं भी उनके यहाँ पर टेक्निक को सीखना ही चाहता हूँ। यंग मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लालच कर रहे हैं, पहले ये टेक्निक तो सीख लो उसके बाद ही दूसरी टेक्निक की तरफ जाना, आप तो बहुत ही ज़्यादा लालची निकले। तो अपना मैं कहता बोलता हाँ इतना भी नहीं है, वैसे ये लालच करना भी काफ़ी अच्छी बात होती है। खैर तुम इस बात को छोड़ो, तुम मेरे पास हो, ये सीखना इतना भी आसान नहीं है। अपना मेन कटर होता है वो उसको पकड़ लेता है, वो भी कहता है चलो मुझे बताओ आखिर मैंने कैसे सिखाई है। अपना मेन कटर वो टेक्निक को जो है परफॉर्म करने लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, वो भी कह रही है क्या सिर्फ उसने आपको एक ही दफ़ा करके दिखाई, आपने इस टेक्निक को मास्टर भी कर लिया, लेकिन कैसे मास्टर कैसे किया आपने। अपना मेन कटर कैसे, सिंपल सी बात है मैं जीनियस जो ठहरा। तो वो भी कह रही होती मास्टर बताइए मुझे आपने कैसे सीख ली इसको। अपना मेन कटर बोलता मैंने कहा ना मैं बड़ा कमाल का हूँ, दासू मैं जीनियस हूँ। वो भी कहती बस बस इतना भी ना उड़िए। अपना मैं कहता बोल रहा था क्या करे, जब से यहाँ पर मास्टर और स्लेव का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं मास्टर तुम स्लेव, हमारा यहाँ पर जो माइंड एक तरह से सेम हो चुका है, हम लोग आपस में जुड़ चुके हैं। तो छोड़ो ना इस बात को, हम लोग चलते हैं वहाँ पर जहाँ मैं जाना। अपना मैं कहता वहाँ पर आ जाता, वो भी बोल रहा था चलो बताओ अब मैंने कैसा किया, तुम मुझे यहाँ पर पॉइंट दो कि मैंने यहाँ पर कैसा किया और कितने पॉइंट मुझे मिलने चाहिए। वो भी कह रही होती हाँ क्यों नहीं, आपको यहाँ पर 99 पॉइंट मिलते हैं। 1 मैंने इसलिए माइनस किया 1 पॉइंट क्योंकि मेरे को डर है आप यहाँ पर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे, तो मैंने माइनस कर लिया। और यहीं पर हमारा एपिसोड चैप्टर भी एंड हो जाता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हाँ वीडियो यहाँ पर 3 दिन लेट आई है, वो भी मुझे पता है क्योंकि मैं दूसरे चैनल पर कुछ बिजी हो गया था, तो वहीं पे मैं जो है सारा का सारा टाइम मैंने स्पेंड कर दिया, इसको मैं भूल ही गया था। खैर मुझे याद आ गया तो मैंने यहाँ पर 2 दिन को जो काम करने के बाद इस पे भी वीडियो लेकर आ गया। और हाँ ये जो पिछली वाली मांगा था इस पे मैं नहीं लेकर आया क्योंकि मेरा दिल करा था 1 घंटे की वीडियो बना दूँ, उसी पे मैं काम करूँगा अब। और जो पिछली मांगा है अभी मैंने रिसेंटली जो है अपलोड की है इस चैनल पे, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी सारी मांगा की नहीं, इसी की बात कर रहा हूँ। तो मैं काम करूँगा जल्दी से लेकर आऊँगा उसकी भी वीडियो, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।